इस हार चाम के शरीर में बहुत दुख से भरा हुआ शरीर है। ये जीव बेचारा दुख काट रहा है इस शरीर पाने के बाद। इससे निबेरा कैसे होगा? इसमें 3 दुख है, आदि व्याधि उपाधि, दैहिक दैविक भौतिक। अभी देख लीजिए, एक पहला है दैविक दुख जिसे हम प्रकृति कहते हैं। धान रोपने के समय बारिश नहीं हुई, आज काटने के समय में क्या नतीजा प्रकृति कर रही है। लोग सुखी हैं कि दुखी? इस शरीर से आप सुखी हैं कि दुखी? ये सत्संग का इतना बड़ा पंडाल, जिस समय बारिश होने लगी, हम रतन जी विचार कर रहे थे, बड़ा जुल्म हो रहा है। बेचारा इतना खर्च किया है, पंडाल लगाया, अब बारिश हो रही है, क्या होगा न होगा ठिकाना नहीं। कितना दुख की बात है। अभी महिला सब पानी पोंछ रही थी, बाल्टी में ले ले। कभी भूकंप आ जाए, कभी ठनका गिर जाए, कभी पत्थर गिर जाए, कभी बिजली गिर जाए, कभी जोरों की तूफान आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, कभी अगलगी हो जाए, कभी पूस की शीतलहरी आ जाए, कभी जेठ की दोपहरी आ जाए, कभी भादों का अनहरिया रात आ जाए। ये प्रकृति के तरफ से, जब से मां के गर्भ से बाहर हम लोग आए, ये प्रकृति हमें दुख दे रही है और हम इसको सह रहे हैं। और दूसरा दुख, कच्चा तत्व का शरीर बना है, इसमें कभी टीबी, कभी दम्मा, कभी कैंसर, कभी डायबिटीज, कभी एड्स, कभी लकवा, कभी पोलियो, कभी कालाजार, कभी मलेरिया, कभी ब्लड प्रेशर, कभी नोचनी, कभी दिनाय, कभी एक्जिमा, कभी कलकल, कभी माथा में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी दांत में दर्द, कभी हाथ टूट गया, कभी पैर टूट गया, कभी रेल से कट गए, कभी बस से चिपा गए, कभी पानी में डूब के मर गए, कभी पेड़ से गिर के मर गए, कभी करंट लग गया, कभी सांप काट लिया, कभी बिच्छा काट लिया, कभी कुत्ता काट लिया, कभी भर रात उरीस न सोने दिया, कभी भर रात मच्छर नहीं सोने दिया। ये कितना दुख है। दूसरा दुख है। और तीसरा दुख है, घर घर में सास पुतोह में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, देवर भाभी में झगड़ा, भाभो भैंसुर में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, चचा भतीजा में झगड़ा, दादा पोता में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, साला बहनोई में झगड़ा, ससुर दामाद में झगड़ा, जात जात में झगड़ा, जात परजात में झगड़ा, गोतिया देयात में झगड़ा, पट्टी पटीदार में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा, और लालटेन छापा फूल छाप में झगड़ा। कितना दुख है इस शरीर में। इस शरीर से कल्याण पाना नहीं चाहते हैं क्या? इस शरीर से अलग होना नहीं चाहते हैं क्या? साहब कबीर कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा। अपना निवेरा तो करो, अपना कल्याण तो कर लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं, जब भगवान राम 14 बरस वनवास बिताने के बाद जब अयोध्या आए थे, तो पूरे प्रजावासियों को इन्होंने बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु विप्रपुरवासी सब आए। गुरु आ गए, ब्राह्मण आ गए, पुरवासी गांव के लोग आ गए। बैठे गुरु मुनि और द्विज संजन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु मम ताउर आनी। का सुनो, मैं मोह ममता की बात नहीं कर रहा हूं।
नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, और अपना बड़प्पन भी मैं नहीं बोल रहा हूं और न कोई अनीति की बात बोल रहा हूं। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहूं करहूं जो तुम ही सोहाई। जो अनीति में सारे लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं भगवान राम, जो अनीति में भाषो भाई, तो मोहि बर जहूं भय बिसराई। अगर मैं अनीति की बात बोलता हूं तो सारे भय को छोड़कर मुझे भी आके रोक देना, आप चुप हो जाइए, गलत बोल रहे हैं। इतना शक्ति जनता को दे रहे हैं राम। और तब कहते हैं बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछतावही। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावही। जो मानव शरीर पकड़कर अपना कल्याण नहीं कर लिया, अपना मोक्ष नहीं कर लिया, ये दुख से नहीं हट गया, तो अगले जन्म में वो माथा पटकेगा। जब दुख मिलेगा तो माथा पटकेगा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछतावही। क्या बिगाड़ा मैंने भगवान को, मेरा जवान बेटा मर गया। क्या बिगाड़ा मैंने भगवान को, मेरी भैंस मर गई, मेरी गाय मर गई, मेरी पत्नी मर गई। ये सिर पटक पटक के रोना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने मानव जोनी में अपना कल्याण नहीं किया है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछतावही। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष। लोग पूछेगा क्या हाल है, तो भगवान ने हमरा पर बिगड़ल, दैवे बिगड़ल। भगवान का मुरई उखाड़ लिए हैं, जहां पर बिगड़ गया है। भगवान का आप गेहूं काट लिए हैं, भगवान को आप गाली दिए हैं, जो आप पर बिगड़ गया, जो आपके बेटा को मार दिया है वो। ये सब गलत बात है। आप भोग रहे हैं अपने कर्म का परिणाम, अब भगवान का नाम लगाते हैं, भगवान मेरे बेटा को मार दिया। बंधुओं, सब लोग अपना अपना कल्याण करें, सब लोग अपना अपना मोक्ष और मुक्ति का मार्ग ढूंढें। ये दुनिया यूं ही पड़ा रहेगा। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध महावीर आए, सदगुरु कबीर आए, अनुसुईया आई, मीरा आई, सेवरी आई। यही सूरज था उस समय, यही चंद्रमा था, यही तारा, यही धरती, यही आसमान, यही हवा, यही पानी, यही आग। आज तक ये दृश्य पड़ा हुआ है। दृष्टा किधर गए? दृश्य पड़ा हुआ है, वही सूरज है, वही चंद्रमा है, वही तारा है। राम किधर गए? कृष्ण किधर गए? बुद्ध किधर गए? महावीर किधर गए? कबीर किधर गए? अनुसुईया किधर गई? नर्मदा किधर गई? मीरा किधर गई? सेवरी किधर गई? दृश्य पड़ा रहेगा। जो दिखाई दे रही है नजर से वो दृश्य है, दृश्य पड़ा रहेगा। और जो देख रहा है वो दृष्टा है, दृष्टा नहीं रहेगा। दृष्टा को जाना है, दृश्य पड़ा रहेगा, दृष्टा आएगा और जाएगा। फिर आप इतना चिंता क्यों करते हैं कि महल नहीं बना पाए, प्लॉट नहीं बैठा पाए? सारे प्लॉट बैठाने वाले गए और सारे महल बनाने वाले गए। अगर अपना कल्याण नहीं किया तो महल यहीं रहेगा, प्लॉट यहीं रहेगा। आपकी क्या दुर्गति होगी। पूज्य गुरुदेव
कि जब शोभा यात्रा निकली तो गुरुदेव के गाया हुआ भजन चल रहा था। क्या गा रहे थे गुरुदेव? वह राह अकेले कटती है, वहां न कोई साथ चले। वह राह अकेले कटती है, वहां न कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। जहां थे वो सब हार गए, शरीर तक हार के अब जा रहे हैं। आगे क्या मिलेगा इसका पता नहीं। उस पार न जाने क्या पाए, क्या मैं पाऊंगा, इस पार का सब कुछ हार के जा रहा हूं, कुछ साथ में नहीं जा रहा। ये कल्याण करने की बारी है। ये सत्संग क्यों लगाया गया? कल्याण करने के लिए। कल्याण का मतलब क्या है? एक होता है धान। धान के अंदर में क्या होता है? धान के अंदर में है, जोर से बोलिए, चावल है। धान के अंदर में चावल है। उस चावल, उस धान का भात बनेगा, खिचड़ी बनेगी धान के। धान के न भात बनेगा, न खिचड़ी बनेगी, न तस्मई बनेगा। यद्यपि उसके अंदर चावल है, ऊपर से जो छिलका, चावल के ऊपर से जो छिलका लगी है, जो आवरण लगा है, जिसके चलते ये चावल अपाच होके पड़ा हुआ है, कुछ नहीं बनेगा इसका। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की सत्ता हर घट घट में बैठा। जब तक वो परमात्मा की सत्ता घट में है, तभी तक ये आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन परमात्मा की सत्ता काया से आउट होगा, ये शरीर डेड बॉडी होगा और सारे इंद्रियानी फेल कर जाएंगे। उस दिन आंख देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद करेगा, नाक सूंघना बंद करेगा, मुंह बोलना बंद कर देगा और त्वचा स्पर्श करना उसी दिन बंद कर देगा। हर घट में सत्ता है, लेकिन उस चावल के जैसे आपके ऊपर अज्ञानता का आवरण है, आपके ऊपर अज्ञानता का छिलका है। आप भगवान के खोज में कहां कहां दौड़ लगा रहे हैं अज्ञानता के कारण। साहब कबीर ने कहा, खसम खसम बिनु तेली के बैल भयो रे, खसम बिनु तेली के बैल भयो। पूरे दुनिया के औरत मर्द को सदगुरु कबीर ने तेली का बैल कह दिया। ये सब तेली के बैल है। क्यों? पहले के जमाने में तेली के यहां कोल्हू हुआ करता था। उस कोल्हू में एक बैल चलता था और उसमें तेल की पेराई होती थी। वो बैल केंद्र में चलता था कि परिधि में? केंद्र में सुख है और परिधि में दुख है। तेल चुआ केंद्र में, अब बैल चला परिधि में। बैल को सुख मिला कि दुख? उसी प्रकार से परमात्मा बैठा है केंद्र में। आई दुनिया के लोग अज्ञानता के कारण बैनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ, वैष्णो देवी, गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, सब परिधि का चक्कर काट रहा है।
वहां न पैखाना करने का ठिकाना, न पेशाब करने का, न सोने का, न भोजन बनाने का, न खाने का, न कपड़ा सुखाने का कोई ठिकाना नहीं। सारा दुनिया परिधि का चक्कर काट रहा है भगवान के खोज में, अब भगवान बैठा है केंद्र में। बंधुओं, कैसे हमारा कल्याण होगा? परमात्मा बैठा है केंद्र में, खोज रहे हैं और अज्ञानता के कारण मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग, जर्दा, किमाम, चाय, चोरी, दलाली, बेईमानी, घुसखोरी, हत्या, बलात्कार, ये सब अज्ञानता के आवरण। जैसे चावल के ऊपर छिलका लगी है, वैसे आपके ऊपर अज्ञानता का छिलका लगा हुआ है। इसलिए सारे कुकर्म आप कर रहे हैं। जैसे छिलका के कारण वो चावल अपाच होके बैठा है, वैसे अज्ञानता के छिलका के कारण आप लोगों का भी जीवन अपाच हो चुका है। आपका विचार कोई सुनना नहीं चाहेगा, आपके निकट कोई बैठना नहीं चाहेगा, आपके साथ कोई सोना नहीं चाहेगा, आपके साथ कोई खाना नहीं चाहेगा, आपके साथ कहीं जाना कोई नहीं चाहेगा। यह आदमी गलत है, यह आदमी पियक्कर है, यह आदमी चोर है, यह आदमी बेईमान है, यह आदमी दलाल है, यह आदमी घूसखोर है, यह आदमी हत्यारा है, इसके साथ नहीं जाएगा। परमात्मा के रहते आपका जीवन अज्ञानता के कारण अपाच हो गया। माता बहन लोग अब तो मशीन में कुटाता है, माता बहन लोग ओखरी में धान रख के अब मूसर से कूट देती है, उसका छिलका अलग हो गया और चावल अलग हो गया। अब तो भात बनेगा, चावल अलग हो गया, छिलका अलग हो गया, अब तो भात बनेगा, खिचड़ी बनेगी, तस्मई बनेगा। अब ये चावल सुपाच्य हो गया। ये मां बहन इस धान को कूट करके और चावल को सुपाच्य बना दिया, छिलका अलग कर दिया। वैसे सद्गुरु अज्ञानी जीव को अपने सानिध्य में लेकर ज्ञान रूपी ओखरी और विवेक रूपी मूसर से कूट कर इसके अज्ञानता रूपी छिलका को अलग कर देते हैं, इसका जीवन सुपाच्य बनाते हैं। उसका जीवन सुपाच्य होता है और सुपाच्य होने के बाद उसके विचारधारा को सब सुनना पसंद करते हैं। क्या जरूरी था वैशाली से बुलाने का हमको? उन्होंने देखने में बड़ा रूपगर हम हैं कि इसलिए आपने बुलाया कि गुरु जी ने मेरे जीवन को कूट करके और सुपाच्य बना दिया, मेरे विचार को सुनने के लिए। प्रवचन का क्या अर्थ होता है? एक आदमी से मैंने पूछा, व्हाट इज प्रवचन? तो उसने कहा पर माने दोसर, अब वचन माने बात, दूसरे के बात को प्रवचन कर नहीं, नॉट पर संयुक्त है, प्रवचन है। इसका क्या अर्थ? प्रवचन का अर्थ होता है परिष्कृत वचन, निर्णायक वचन, अनमोल वचन, पावन वचन, पवित्र वचन, निर्मल वचन, नापा हुआ वचन, तौला हुआ वचन, शुद्ध वचन। ऐसे तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन माइक पर बोलने के लिए बड़ा होश संभाल के बोलना पड़ता है। यहां गड़बड़ नहीं आप बोल सकते हैं। इतना दूर से आपने क्यों बुलाया? ये सारे वक्ता को आप गाये को इतना दूर से क्यों बुलाया? क्या इस गांव में आदमी नहीं था? था, लेकिन आपने सुपाच्य लोगों को चुन चुन करके बुलाया। इनके विचार को सुनना है। क्यों? गुरु जी ने इनको कूट करके और इनके विचार को सुपाच्य बना दिया। इनके आहार इनके आहार विहार को सही कर दिया है, इसलिए इनको बुलाया गया। एक फायदा, जीवन अपाच्य था, गुरु जी ने सुपाच्य बना दिया।
दूसरा फायदा, धान का रेट ज्यादा होता है कि चावल के? चावल का रेट ज्यादा होता है। देखिए जो लोग चावल बन गए उनका रेट बढ़ गया। देखिए मंच पर बैठे हैं आप लोग, तिरपाल पर बैठिए। अभी धान बन के जी रहे हैं, तिरपाल पर बैठना होगा। जिस दिन आप भी चावल हो जाइएगा तो मंच आपको, रेट आपका बढ़ जाएगा। दो फायदा। और तीसरा फायदा, धान और चावल दोनों को खेत में छींट के चौकी मार दीजिए, जन्मेगा कौन? तो धान बन के जी रहे तो जन्मते मरते रहिए। चावल जिस दिन बन जाएंगे, जन्मना मरना छूट जाएगा। इसका नाम मुक्ति है, इसका नाम मोक्ष है।